वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। आज भगवान कृष्ण श्री वृंदावन धाम में वेणु बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। वरहा अपीडम माने मुकुट, किसका? मोर का, मोर पंख का मुकुट श्री ठाकुर जी धारण किए हुए और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रज की नगरी में गैया चराते हुए श्री ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। इन गोवर्धन की इन तलहटियों पर, इन शिलाओं पर न जाने कहाँ कहाँ प्रभु गैया को अपने साथ लेकर के गैया चराते हुए घूमे। आहा, क्या दृश्य रहा होगा वो। इधर कोई शोरगुल नहीं, कोई दुनिया की आवाजें नहीं, बस इधर कृष्ण की बंशी बज रही और इधर गायों की घंटियां टन 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 बज रही हैं। इधर कृष्ण की छम 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 पायल बज रही है, उधर गायों का रंभाना हो रहा है, इधर मयूर नृत्य कर रहे हैं, इधर हिरण नृत्य कर रहे हैं। क्या दृश्य होगा। गोपियां खड़ी हैं दान घाटी पर और ठाकुर जी अपनी सखा मंडली के साथ अपनी लठिया लेकर के खड़े हैं कि आगे जाएगी गोपी तो दान दे के फिर ही आगे बढ़ेगी। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला। यहां पास में एक बड़ा सुंदर स्थान है श्याम ढाक, बड़ा थोड़ा अंदर जाके है, थोड़ा एकांत में, पर बड़ा सुंदर है। श्री ठाकुर जी जब कभी कभी वो दोना लाना भूल जाते थे, पात्र लाना भूल जाते, गोपी पहुंच जाती, अब कैसे, तो भगवान वही वृक्ष से हाथ करते थे और वृक्ष के जो पत्ते थे वो दोना आकार में बन करके प्रभु के सामने उपस्थित। और अभी भी उस वृक्ष में कुछ कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है मानो दोना ही वृक्ष में बन के पत्तों के रूप में आए। तो वो अद्भुत दृश्य कौन वर्णन करे। आज वरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में बड़े सुंदर कनेर के पुष्प की भगवान ने कानों में कुंडल धारण किए। ठाकुर जी गोपी से मिलने के संकेत करते हैं। भगवान गोपी से मिलने का बड़ा अजीब संकेत है भगवान का। अगर भगवान कहेंगे आज वृंदावन में मिलना है तो भगवान दाएं कान में पुष्पमाला पहन करके, मतलब कुंडल पहन करके आते थे, दाएं कान में पहनते थे, बाएं में नहीं पहनते। गोपी समझ जाती थी आज वृंदावन बुला रहे मिलने के लिए। जब बाएं में पहनते थे तो पता चल जाता था आज ठाकुर जी ने बरसाने बुलाया। और जब किसी में भी ना पहने तो बोले इसका मतलब आज मिलने का प्रोग्राम कैंसिल, आज थोड़ा खतरा है, बाबा नंद बाबा पहुंच सकते हैं वहां, सूचना मिली आज किसी कार्य से जाने वाले, इसलिए आज नहीं। हर चीज का भगवान का एक इशारा होता था, उसको केवल गोपियां समझती थी। गेंद को लेकर के उछालते हुए चलते तो वो गेंद का भी इशारा है, जिधर उछालेंगे उसकी तरफ आज मिलेंगे, उधर ही संकेत हुआ करता था। गोपी जैसी संध्या हो जाती थी, दिखा अब गोधूली बेला आरंभ हो गई है और धीरे धीरे गायों की घंटियां सुनाई दे रही हैं। सब काम छोड़ के गोपियां बाहर निकल जाती थी ठाकुर जी का दर्शन करने, उनके रूप को निहारने के लिए, उनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए। घुंघराले बाल, बड़े महीन कुंतल, एकदम घने, जैसे बादल मडरा जाते हैं जब मेघ गर्जना करते हैं, जैसे बादल मडराते हैं वैसे भगवान के घुंघराले केश उमड़ उमड़ के श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर आते हैं। यहाँ मस्तक से श्वेत बिंदु बह रही है और वो बिंदु मानो जैसे कोई बड़ी सुंदर किसी सीप से निकला हुआ एक मोती है जो प्रभु की श्वेत बिंदु रूप में बह रहा है। आंखों में सुंदर काजल लगा हुआ है, आंख की पलकें सफेद, पुतलियों के बीच में काली काली जब पुतलियां दिखाई देती हैं मानो जैसे स्वच्छंद जल में कोई दो मछलियां इधर उधर घूम रही। गोपी खड़ी है, सर पर मटुकी धारण की है और श्री कृष्ण को देख रही है। जैसे देखती थी तो जड़वत हो जाती है, उसको समझ नहीं आता
कभी आँख को देखती, कभी मुस्कान को देखती, कभी आँख को देखती, कभी मुस्कान को देखती। आज वो निर्णय ही नहीं कर पा रही है कि इनकी आँख अधिक सुंदर है या इनकी मुस्कान अधिक सुंदर है। मुस्कान अपनी तरफ खींच रही है और ठाकुर जी के नेत्र इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। जीने के लिए बस एक एहसान ही काफी है और दिल की कलम से लिखी हुई एक दास्तान ही काफी है। तीरों की क्या जरूरत है ए कन्हैया, मेरा कत्ल करने के लिए तो आपकी एक मुस्कान ही काफी है। जहां तोप तीर तलवारों से काम नहीं चलता हो, वहां ठाकुर जी की मुस्कान सब कर देती है।